मिलिटेंट्स टाइम्स में खुशामदीद। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब ईरान ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना शायद ट्रंप ने नहीं की होगी। ईरानी सेना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट USS अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार हमला किया है। वहीं अमेरिका ने पहली बार कबूल किया कि ईरान के साथ युद्ध में उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा ईरानी हमलों में कम से कम इजराइल के 9 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अब जोरदार निशाना बना रहा है, जिससे क्षेत्र में जंग और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में इजराइल के बेत शेमेश शहर में कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी हमले का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। बता दें दर्शकों कि ईरान का यह हमला अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े देशों ने भी कभी अमेरिका को इस तरह से वार करने की कोशिश नहीं की, अमेरिका को निशाना नहीं बनाया। USS अब्राहम लिंकन की ताकत क्या है ये आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल में तबाही मचा रखी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के बेत शेमेश शहर में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है और इस हमले में कम से कम 9 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 1 मार्च को सुबह 9:30 तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 3 US सर्विस मेंबर एक्शन में मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान ने खामेनेई साहब की शहादत का बदला लेने की चेतावनी दी है। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स ने सरकारी टेलीविजन पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की पुष्टि के बाद उनके हत्यारों को सजा देने की कसम खाई है और वादा किया है कि जवाब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे भयानक हमला होगा। अपने आधिकारिक टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान में IRGC ने कहा कि उम्मा के इमाम के हत्यारों को कड़ी, पक्की और अफसोसजनक सजा देने के लिए ईरानी राष्ट्र का बदला लेने वाला हाथ उन्हें जाने नहीं देगा। IRGC आर्म्स फोर्सेस और बासिस फोर्सेस अपने नेता की विरासत को बचाने, अंदरूनी और बाहरी साजिशों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने और इस्लामिक देश के खिलाफ हमलावरों को सबक सिखाने वाली सजा देने के लिए उनके रास्ते पर मजबूती से चलते रहेंगे। आपको बता दें दर्शकों कि USS अब्राहम लिंकन असल में समुद्र पर तैरता हुआ एक विशाल और बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जा रहा है। इसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा और इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर यानी 1100 फीट है। यह परमाणु ऊर्जा से चलता है, इसलिए इसे ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। इस युद्धपोत पर 60 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमेशा तैनात रहते हैं। बता दें कि जिन्हें समुद्र के बीच से ही हमले के लिए लॉन्च किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो यह अमेरिका का एक चलता फिरता हवाई अड्डा और कमांड सेंटर है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में ईरान पर भीषण हवाई हमले करने के लिए अमेरिका ने किया था। लेकिन अब ईरान ने कहीं ना कहीं अब्राहम लिंकन पर हमला करके दिखा दिया है कि अब वो पीछे हटने नहीं वाला है, ट्रंप की धमकियों से डरने वाला नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलिटेंट्स टाइम्स।